अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपका एक वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, तो आपके लिए मेरा एक सवाल है। इस 2024 में आपका एसईओ स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपका कोई एसईओ स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ गूगल का न्यू और करंट अपडेट्स को लेकर, और मैं ये भी बताऊँगा कि व्हाट शुड बी योर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर your blog according to the new or current update of Google. So बिना देरी किए let's start. मैं विश्वजीत और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं बात करता हूँ ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग को लेकर। इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस 2024 में क्या चीज़ को ध्यान पे रख के आपको अपना वेबसाइट और ब्लॉग का एसईओ करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसईओ को लेकर कि एसईओ है क्या। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट और ब्लॉग कंटेंट और पेज सो दैट इट विल बी रैंक्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। ओके, लेकिन ये एसईओ जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इतना ईजी है नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक वेबसाइट बनाया, पेज बनाया, कंटेंट लिखा और ये नेक्स्ट दिन गूगल का फर्स्ट पेज में रैंक कर जाएगा। इतना इजी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि गूगल का कुछ एल्गोरिदम है, गूगल का कुछ गाइडलाइंस है। अगर आपका वेबसाइट और अगर आपका कंटेंट इस एल्गोरिदम और गाइडलाइंस को मैच करता है तो ये रैंक करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गूगल का ये एल्गोरिदम और गाइडलाइंस कुछ दिन बाद चेंज होता रहता है। कैसे? गूगल का नया अपडेट के थ्रू से। ओके, तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का करंट अपडेट क्या कह रहा है, क्या कहता है, ताकि आपका वेबसाइट और ब्लॉग को आप इजीली रैंक कर सकें। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गूगल का अपडेट क्या है, नया अपडेट क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो गूगल का जो नया अपडेट है ये बहुत ही ज़रूरी है आपका कंटेंट को लेकर, क्योंकि गूगल का नया अपडेट जो है ये कह रहा है कि योर कंटेंट शुड बी फ्रेश। पहला बात, योर कंटेंट मस्ट बी फ्रेश, योर कंटेंट शुड बी फील्ड विद हाई क्वालिटी। आपका कंटेंट को क्वालिटी होना चाहिए, आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड द थिंग नेक्स्ट थिंग इज दैट गूगल का नया अपडेट एआई को लेकर कुछ कहता है। ये कह रहा है कि एआई इज इंपॉर्टेंट, एआई कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, ओके, बट देयर शुड बी ए ह्यूमन टच। आप एआई से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप एआई से कंटेंट लीजिए, आइडिया लीजिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे उस कंटेंट पे जो है ह्यूमन टच का फील होना चाहिए। गूगल का नया अपडेट ये कहता है। इसीलिए एक टर्म बहुत ही कॉमन है, आपको शायद पता होगा, EEAT। ये गूगल का बहुत ही कॉमन टर्म है। क्या कह रहा है ये कॉमन टर्म? ई का मतलब हो गया एक्सपीरियंस। इट मीन्स जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, क्या आपका कुछ एक्सपीरियंस है? मान लीजिए आपको आपका टेक के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपने एआई से आइडिया लिया, कॉपी पेस्ट किया और टेक के ऊपर कुछ लाइन चिपका दिया आपके वेबसाइट पे, तो ये नहीं चलेगा। गूगल कह रहा है, गूगल का नया अपडेट कह रहा है यू मस्ट बी एन एक्सपीरियंस विथ योर कंटेंट। नेक्स्ट, ई का मतलब हो गया एक्सपर्टीज। डू यू हैव एनी एक्सपर्टीज? क्या उस टॉपिक के ऊपर आपका कोई एक्सपर्टीज है? अगर है तो सही है, नहीं है तो ये रैंक नहीं करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑथोरिटी। ए मीन्स ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स डू यू हैव एनी ऑथोरिटी? गूगल का नया अपडेट ये कह रहा है, क्योंकि गूगल अभी जो है हेल्थ और फिनांस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कि ऐसा कुछ, मतलब ये देखा जा रहा है कि मतलब आपने एक हेल्थ के ऊपर कुछ वेबसाइट बना दिया, ठीक है, आप मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट करके और एआई के थ्रू से आइडिया मतलब कंटेंट को लेकर वहाँ से कॉपी करके आप अपने साइट पे पेस्ट कर रहे हैं, तो बट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। अगर एक भी गलत इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर डाल दिए, दैट कैन बी रिस्की फॉर योर ऑडियंस। तो दैट इज द रीजन गूगल इज वेरी मच स्ट्रिक्ट on authority. Exactly. And the last thing is that trustworthiness. आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, क्या ये कंटेंट को लेकर जो
व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है आपको ट्रस्ट कर सकता है, गूगल क्या ट्रस्ट कर सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द रीजन EEAT इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ गूगल। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि कीवर्ड रिसर्च का क्या रोल है। ये नया 2024 का जो ACU है, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का क्या रोल है। यस, यू ऑल्सो नो दैट कीवर्ड रिसर्च इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन कीवर्ड रिसर्च पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कीवर्ड रिसर्च मतलब सिर्फ एक कीवर्ड ढूंढना नहीं, क्योंकि गूगल का नया अपडेट अभी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है? ये इसलिए नहीं करवाता है, मान ली गूगल को चाहिए कि मान लीजिए आपका एक टॉपिक हो गया है, एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं कि लैपटॉप, ये आपका एक टॉपिक है। तो अगर आप पहले था कि आपने सिर्फ लैपटॉप के ऊपर अपना आपका जो वेबसाइट है उसको रैंक करवाया, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? गूगल ये ढूंढता है कि मान लीजिए कि लैपटॉप के रिलेटेड जितने कीवर्ड है, मान लीजिए माउस को लेकर अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट तो है नहीं, इसका मतलब ऑथोरिटी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन गूगल इज सेइंग दैट कि सीड कीवर्ड के रिलेटेड जितने कीवर्ड है आपको उस सारे कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखना है। ओके, देन ओनली योर वेबसाइट विल बी रैंक। ओके, सीड कीवर्ड के ऊपर। तो ये हो गया कीवर्ड रिसर्च। नेक्स्ट, मेटा टैग। इसमें नया कुछ बताने का है नहीं, आपको पता ही है कि मेटा टैग मतलब इट शुड बी मैच टू योर कंटेंट एंड इट शुड बी नेचुरल। योर मेटा टैग शुड बी वेरी नेचुरल। ये हो गया मेटा टैग। नेक्स्ट, हेडिंग्स। आपको पता है कि हेडिंग्स, सब हेडिंग कैसे लगाना है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैज़ ऑल्सो ए गुड रोल और वाइटल रोल ऑन द रैंकिंग ऑफ योर साइट और ब्लॉग। ओके, एंड कि और आपका लोड टाइम्स, पेज का लोड टाइम, ओके, वेब कोर वेब वाइटल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गूगल का नया अपडेट जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि कंटेंट को लेकर एक बहुत कुछ कह रहा है कि एज आई हैव सेड कि कंटेंट शुड बी स्ट्रॉन्गर, कंटेंट शुड बी फ्रेश, you have to be an experience, you have to be an expertise. Okay, you should carry the authority that for that content you are making. Okay, so ये तो था गूगल का नया अपडेट्स कंटेंट को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और आपके उस दोस्त को शेयर कीजिए जो ACO को लेकर बहुत वरीड है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।